सम्मान के योग्य भाइयों और बहनों एवं मेरे साथियों एवं विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है अनुशासन। अनुशासन सफलता की कुंजी है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा, आप भी ध्यान से सोचना। अनुशासन का इंग्लिश में वर्ड है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के जितने भी लेटर हैं इनकी रैंकिंग कीजिए। रैंकिंग का मतलब जैसे डी है, ए बी सी डी चौथे स्थान पे है, मैंने रैंकिंग 4 लिख दी बोर्ड पे। इसी प्रकार आई की, एस की, सी की, सबकी रैंकिंग मैंने बोर्ड पे लिख दी है, आप चेक भी कर लें। तो इसका जब टोटल किया तो 100 मिला। एक भी वर्ड इंग्लिश में ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लेटर्स की रैंकिंग की जाए और टोटल 100 हो जाए। केवल एक ही शब्द ऐसा है, डिसिप्लिन, और उसी का मीनिंग देखो अनुशासन भी है। इसका मतलब सफलता के लिए 100% नंबर चाहिए, और इस डिसिप्लिन में 100% अपने आप ही निहित है, यानी छिपा हुआ है। तो अनुशासन शब्द में ही 100% सफलता है। ये मैंने इससे मैथमेटिकली इसको सिद्ध कर दिया। गणित की दृष्टि से अनुशासन 100% सफल है। जहां अनुशासन होगा वहां सफलता 100% होगी। जैसे एक विद्यार्थी है, अनुशासन में रहता है और अपनी पढ़ाई करता है अनुशासन में रह के, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। वो एक बहुत बड़े पद पर जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। और जो बच्चे अनुशासन में नहीं रहते तो वो पढ़ते भी नहीं और वो सफल भी नहीं होते। उनको कोई भी अच्छे पद पर पहुंचा नहीं सकता। तो साथियों, जैसे मैं एक उदाहरण घर का देता हूं। जिस घर में अनुशासन होगा वो घर तरक्की करता है, जिस घर में अनुशासन नहीं होगा वो घर कभी तरक्की नहीं करता। जिस घर में अनुशासन होता है, मुखिया सारे अपने मेंबर्स को ये बोलता है कि आप ये काम करें, आप वहां जाएं, ये जिम्मेवारी आपकी है। इस तरह से सुबह उठ करके सबकी जिम्मेवारी लगा देता है और सभी शाम तक काम करके आते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। वो घर जो है तरक्की करता है, क्योंकि वो अपनी मुखिया की बात मानता है। एक घर ऐसा है, मुखिया सबको बोलता है कि भाई आप ये काम करेंगे, कोई भी मुखिया की बात नहीं मानता। कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है, और शाम को ऐसे ही घूम फिर कर आ जाते हैं। कोई कुछ कमाता नहीं, और उसका एक न एक दिन उस घर का नाश हो जाता है। तो यहां भी देखिए, जिस घर में अनुशासन है वो तरक्की करता है, जिस घर में अनुशासन नहीं वो तरक्की नहीं करता। अब आगे और देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे एक स्कूल का उदाहरण आप सभी देखें। जिस स्कूल में डिसिप्लिन है, जिस स्कूल में अनुशासन है, बच्चे समय पर आते हैं, समय पर छुट्टी होती है, टीचर भी समय पर आते हैं, समय पर जाते हैं, सभी टीचर्स अपना समय पर पीरियड में जाते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे भी वहां अनुशासन में रहते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। उस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि उस स्कूल में अनुशासन है। जिस स्कूल में ना आने का समय, ना जाने का समय, ना पढ़ाने का समय, ना पीरियड ठीक से लगते हैं, वहां पर कैसे पढ़ाई संभव है? उसमें कोई पढ़ाई नहीं होगी। जिस स्कूल में अनुशासन नहीं, उसमें कोई पढ़ाई नहीं होती। इसलिए पढ़ाई के लिए भी अनुशासन बहुत जरूरी है। यह उदाहरण मैंने क्यों दिया, आप खूब जानते हैं क्योंकि अपने बच्चों को दाखिल कराते हैं।
जिस स्कूल में अनुशासन होता है वहां पढ़ाई होती है, आप वहीं दाखिल कराते हो। और जिस स्कूल में हौच पौच होता है, अनुशासन नहीं होता, आप उसमें बिल्कुल नहीं लेकर जाते। और उदाहरण देखिए साथियों, जिस देश में अनुशासन होगा वो देश भी तरक्की करेगा। जिस देश में अनुशासन नहीं होगा वो देश भी तरक्की नहीं करेगा। अब हमारे देश में देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री आते हैं, वो हमारे देश के मुखिया हैं, हमें सारी बातें बताते हैं। और हम प्रधानमंत्री जी के अनुसार काम नहीं करते, इसलिए हमारा देश तरक्की नहीं करता। अब वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत अच्छे हैं। इनसे पहले प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, वो भी बड़े अच्छे थे। अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो भी बड़े अच्छे। प्रधानमंत्री जितने भी हैं सब अच्छे हैं और सब अच्छी बातें बताते हैं, अपने देश की तरक्की की बातें बताते हैं, लेकिन हम काम तो नहीं करते उनके अकॉर्डिंग, इसलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर पाता। साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं। हम जो है, एक सेकंड, मैं सॉरी, एक सेकंड के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे देश में एक बात और चल रही है, जहां फ्री का माल मिले, कोई क्यों काम करेगा? 80 करोड़ जनता को फ्री का खाना मिलता है, बहुत लोगों को फ्री का पानी मिलता है पीने के लिए, बहुत लोगों को फ्री की बिजली मिलती है जलाने के लिए, बहुत लोगों को फ्री की बसें मिलती हैं घूमने के लिए। मतलब किसी चीज पे, अनेक चीजों पे सब्सिडी है, रियायत दे रखी है। क्यों रियायत, क्यों फ्री? हम सब नागरिक ये कहें, हम मेहनत करके कमाएंगे और मेहनत का खाएंगे, हम फ्री बिल्कुल नहीं लेंगे। ये हमें प्रधानमंत्री जी को सबको बोलना चाहिए। और हम काम करेंगे, काम करके मेहनत करके खाएंगे, जो मेहनत करके खाएंगे वही अन्न जो है लाभ देगा। क्योंकि भगवान का ये उपदेश है, भगवान ये कहता है कभी भी बगैर मेहनत का मत खाओ, फ्री का मत खाओ। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा देश तरक्की तभी कर सकता है जब हम मेहनत करना शुरू कर दें। इस मेहनत के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप देखिए मेहनती कैसे होते हैं। अब ये दूसरे देश हैं, ये तरक्की क्यों किए हुए हैं? अमेरिका है, इंग्लैंड है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, ये तरक्की क्यों किए हुए? क्योंकि वहां अनुशासन है, वहां के लोग अपने मुखिया की बात मानते हैं और खूब मेहनत करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, इसलिए वो देश आगे है। जैसे मैं एक देश का और नाम बताना चाहूंगा आपको, जापान। जापान आज सबसे आगे है मेहनत की दृष्टि से और अनुशासन की दृष्टि से। जापान में कितनी प्रॉब्लम आई, लेकिन जापान के लोग कभी हार नहीं मानते। वहां बम तक गिराए गए, लेकिन फिर तरक्की करके, फिर मेहनत करके, फिर उठ खड़े हुए। जापान में एक और विशेष बात है, वहां सुनामी वगैरह बहुत आती है, 2-4-5-7 साल में एक बार आती है और सारे देश को बर्बाद करके चली जाती है। लोग इतने मेहनती हैं, खूब मेहनत करते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर उसी लेवल पर आ जाते हैं। इतने मेहनती हैं वहां के। तो मेहनत करना कोई सीखे तो जापान से सीखे। वहां के लोग इतने डिसिप्लिन्ड और इतने अनुशासित हैं कि अपना फर्ज समझते हैं काम करना, और अनुशासन में रह करके और नियम में रह करके फिर काम करना शुरू कर देते हैं। और तरक्की का तरीका यही है कि आप अनुशासन में रहें और मेहनत करें।
मेहनत वही करेगा जो अनुशासन में रहेगा, और जो अनुशासन में नहीं रहते वो कुछ नहीं करते। साथियों, जापान की बात देखिए। वहां पर एक आदमी ये कहता है, जब थोड़ा सा किसी दिन काम नहीं करता तो ये कहता है बड़ा दुखी मन से, मैंने आज 2 घंटे काम नहीं किया। और हमारे देश में क्या कहते हैं, आज मैंने 2 घंटे काम किया। डिफरेंस तो देखिए जरा। वो 2 घंटे काम नहीं किया, उसका दुख है। हम 2 घंटे काम करके कितने खुशी हैं, कितने खुश हैं। देखिए सैया, कितना डिफरेंस है। 24 घंटे का दिन होता है, 12 गुना इसका असर पड़ेगा। जो तरक्की जापान 100 साल में करेगा, हम 1200 साल में करेंगे, क्योंकि हमारे उनके काम करने के और सोच में और उनके अनुशासन में 12 गुना का अंतर है। ये मैथमेटिक्स की बात है, कैलकुलेशन खुद कर लो आप। साथियों, जापान के नागरिक कैसे हैं और हमारे नागरिक कैसे हैं, हमारा कैरेक्टर कितना अच्छा है, हम कितने मेहनती हैं, हम कितना ईमानदारी से काम करते हैं, ये आप सब जानते हैं। और एक जापान की बात देखिए, एक उदाहरण देता हूं जापान को आपको। एक हमारे देश का ही विद्वान, यानी आप ऋषि कहिए, घूमने उपदेश के लिए जापान में चले गए और जापान में कई रोज उपदेश किया। और उपदेश करने के बाद अपने सेवक को कहने लगे कि कहीं से घूम करके ताजा फल लेकर आओ। वो सेवक इधर उधर गया, जहां कहीं भी उसने कोशिश की, ताजा फल उसने नहीं मिले। और स्वामी जी को आकर के बोला, स्वामी जी यहाँ ताजा फल नहीं मिले। इसी बात को वहीं का एक विद्यार्थी खड़ा हुआ था, वो सुन रहा था। वो तुरंत बोला 1 सेकंड में, स्वामी जी ताजा फल मैं लेकर आऊंगा। स्वामी जी ने कहा लेकर आओ। वो भाग करके गया और जहां कहीं से भी ताजा फल लेकर आया और स्वामी जी को ताजा फल दे दिए। स्वामी जी ने अपने सेवक को कहा इसको पैसे दे दो, उसने मना कर दिया। स्वामी जी ने कहा कि यदि आप पैसे नहीं लोगे तो हम आपके फल नहीं लेंगे। वो कहने लगा, वो विद्यार्थी देखिए क्या कहता है, वो कहता है कि नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, इसके बदले में कुछ और लूंगा। स्वामी जी ने कहा चलो मांग लो। उसने कहा मैं एक चीज मांगता हूं आपसे, क्या? कि अपने देश में जाकर के, यानी अपने देश में भारत में जाकर के ये मत कहना कि जापान में ताजा फल नहीं मिले, बस मैं इतना ही इसकी कीमत चाहता हूं। साथियों, वहां के लोगों का आप चरित्र तो देखिए कैसा है। अपने देश के लिए अपने पास से पैसे खर्च किए, भाग करके घूम फिर के कहीं से न कहीं से ताजा फल लेकर आया ताकि मेरे अपने देश की बदनामी नहीं हो। इस चीज के लिए उसने कितनी मेहनत की। आप सोच कर देखें उन लोगों का चरित्र, वो लोग कितने अनुशासित हैं। उस देश को कोई तरक्की से रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। हमारे देश में भी यही जापान जैसी भावना हमारे नागरिकों में आ जाएगी। हम भी ईमानदार हो जाएंगे, अपने काम के प्रति अनुशासित हो जाएंगे, ठीक ढंग से काम करेंगे, जो भी जिम्मेवारी हमें मिले उसको हम ठीक ढंग से निभाएं, अपने मुखिया की बात को माने। हमारे देश का मुखिया हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, उनकी डायरेक्शंस का पालन करें, अपने अधिकारियों की डायरेक्शन का पालन करें और ठीक से हम काम करें तो हम भी तरक्की जापान जितनी कर सकते हैं। साथियों, मैंने अनुशासन के बारे में बताया, यानी डिसिप्लिन के बारे में बताया। जो बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा, अनुशासन में रहेगा, वो तरक्की करेगा। जो परिवार अनुशासित होगा वो भी तरक्की करेगा। जो स्कूल अनुशासित होगा वो भी तरक्की करेगा। जो गांव अनुशासित होगा वो भी तरक्की करेगा। और जो समाज अनुशासित होगा वो भी तरक्की करेगा। और जो देश अनुशासित होगा वो भी तरक्की करेगा। इसलिए तरक्की के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। तरक्की की यदि सफलता की कुंजी कोई देखें तो अनुशासन है, क्योंकि इसमें 100%
छिपा हुआ। तो साथियों, मैंने अनेक उदाहरण आपको दिए, आपने बड़े ध्यान से सुना, और इस मेरे वीडियो को अच्छी तरह से सुनना और सोचना कि हमें अनुशासन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, हमें अनुशासित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह आप ही निर्णय करें। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँगा। आपका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।